नमस्कार किसान भाइयों। इस समय आपने अगर गर्मी के मौसम में अपनी खेतों में किसी भी तरीके की फसल लगा रखी हो, भले वो आपने सब्जी वर्गी की फसलें लगाई हो या परंपरागत कोई भी फसल लगाई हो, तो अगर आप उसमें बढ़वार की वजह से परेशान है, उसकी ग्रोथ की वजह से परेशान है कि सही ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो गिर जा रहे हैं, जो फल बन रहे हैं वो भी नहीं सही से चल रहे हैं, अगर इन सारी चीजों से परेशान है या फिर आपकी फसल में रस चूसक कीट है, मकड़ी है और भी कई बीमारियां हैं, आपकी फसल ग्रोथ रोक चुकी है, पीली पड़ चुकी है, अगर आपकी फसलों में ये सारी समस्याओं की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम इन सारी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे, जिससे आप अपनी रुकी हुई फसल को बहुत अच्छे से ग्रोथ दिला पाएंगे, साथ में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके मुनाफा भी कमाएंगे। साथ में जो आपकी फसल है उसमें जो फ्लावर्स आने हैं और फ्लावर से जो फ्रूट बनना है, सब्जी बननी है या जो भी आपने फसल लगा रखी है, उसका जो उत्पादन होना है वो बहुत शानदार होगा, जिनको देख के आप चौंक जाओगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। जो किसान भाई नए हैं और इस चैनल पे अभी पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ में इस चैनल को जरूर से ज्यादा खूब शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो को देखकर अपना उत्पादन अच्छा बढ़ा सकें। किसान भाई, आप इस समय देखेंगे कि आपने जो फसल लगा रखी है उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी बरसात के मौसम में होती है। आपकी जो फसल की ग्रोथ होती है वो इस समय रुकी हुई है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि अपनी फसल में सिंचाई के साधनों की मात्रा बढ़ानी होगी। उसमें सिंचाई पर्याप्त मात्रा में समय समय पे सही तरीके से करनी होगी। अगर आप इस तरीके की चीजें करते हैं तब आप अपनी फसल की ग्रोथ अच्छी करा पाएंगे और उससे एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि सिंचाई कैसे करनी है। किसान भाई, अगर आप इस समय अपने खेतों में फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन की तरह से कर रहे हैं, तो उसको करने की जगह पे आपको स्प्रिंकलर की आवश्यकता है। आप इस समय अगर स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। स्प्रिंकलर से जब हम सिंचाई कर रहे होते हैं तो हमारे फसल के पत्तों पे गिरती है, जिससे हमारे खेत का जो वातावरण होता है वो 5 से 7 डिग्री तक का नीचे रहता है। साथ में पत्तों पे पानी गिरने से क्या होता है, उस पे लगे हुए जो कीट होते हैं वो भी नीचे चले जाते हैं। तो आप लोगों को इस वक्त जो है स्प्रिंकलर से अपने खेत में सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाई, अगर आप स्प्रिंकलर से अपनी खेत की सिंचाई करते हैं तो आपकी जो फसल है वो कहीं ना कहीं औरों से अच्छी चलेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी और इनकी बढ़वार और ग्रोथ जो होगी वो भी आप अच्छी देखेंगे। किसान भाई, अगर आप मिनी स्प्रिंकलर के थ्रू सिंचाई करते हैं तो आपके जो रस चूसक कीट होते हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई हो गई है या थ्रिप्स हो गए, इस टाइप के जो कीट होते हैं वो आपको अपनी फसल में कम दिखाई देंगे अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। तो किसान भाई, जब हम स्प्रिंकलर के थ्रू सिंचाई कर रहे होते हैं तो हमारा जो स्प्रिंकलर से निकलने वाला पानी है वो हमारे खेत की फसल पे जब पड़ता है, उनके पत्तों पे पड़ता है, तो उससे जो फंगस रहित बीमारियां होती हैं वो धुलकर नीचे चली जाती हैं और हमारी फसल का जो पत्ता होता है वो एक बढ़िया हरा भरा दिखाई देने लगता है। तो आप लोगों को स्प्रिंकलर से गर्मी के दिनों में जरूर सिंचाई करनी चाहिए। दूसरा, किसान भाई, अगर आप अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, फ्लड इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने खेतों में ऑर्गेनिक मल्चिंग करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा उपाय है आपको अपने खेत में सिंचाई करने का। अगर आप ड्रिप इरिगेशन वगैरह से सिंचाई कर रहे हैं, अगर आप ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तब उसमें आप सरसों की जो कटी हुई फसल होती है उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आप डलवा दीजिए, गेहूं का जो वेस्ट मटेरियल है वो डलवा दीजिए, फिर सिंचाई करिए। इससे ये होगा कि आपकी जो खेत की नमी है वो कुछ दिन ज्यादा चलेगी, 3 से 4 दिन तक ज्यादा चलेगी। साथ में आपके खेत में जो कीट लगने वाले हैं वो भी कम लगेंगे। तीसरा, किसान भाई, आप जब गर्मी में फसल लगाते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है गर्म हवाओं का। जब गर्म हवाएं चलती हैं तो हमारी फसल को बहुत नुकसान करती हैं। इससे बचने के लिए आप लोगों को ये करना होता है कि हमें अपने खेत के चारों तरफ में बड़ी फसलें लगा देनी होती है। जैसे आप मक्का बो सकते हैं या आपने अपने खेत के चारों तरफ जाली लगा रखी है तो उसपे कोई भी बेल वर्गीय फसलें लगा सकते हैं। आप ऐसी कोई भी फसल लगा सकते हैं जो लगभग 7 फुट की हो। अगर बेल वर्गीय फसलें लगाते हैं तो वो चारों तरफ से कवर कर लेती हैं और जो गर्म हवाएं चल रही होती हैं उनको रोक देती हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो गर्म हवाओं के प्रभाव से आपकी फसल बची रहती है, साथ में आपको नेमेटोड और व्हाइट फ्लाई जैसे भी जो कीट होते हैं इनसे भी वो बचा रही होती है। किसान भाई, जो मैंने अभी आपको बताया है अपनी फसलों को स्ट्रेस से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, ये तो आप अपनी सूझबूझ से कर सकते हैं। आप अपने खेती में जो है सिंचाई के तरीकों को चेंज करके आप इन सारी चीजों से बचाव कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ हायर टेक्निकल बताऊंगा, कुछ स्प्रेज बताऊंगा जिसको आप उपयोग करके अपने खेत से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, अब मैं आपको कुछ ऐसे स्प्रे बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपनी फसलों को कुछ कीटों से बचा सकते हैं। जैसे थ्रिप से बचा सकते हैं, व्हाइट फ्लाई से बचा सकते हैं, मैनिटोड से बचा सकते हैं। इस तरीके के कुछ जो हानिकारक कीट होते हैं जो आपकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनसे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके की बीमारियों
को एक ही स्प्रे में कंट्रोल करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंसेक्टिसाइड की। ऐसे कौन से इंसेक्टिसाइड हैं जिनके छिड़काव से हम अपनी फसल को इन सारी बीमारियों से, इन सारी समस्याओं से बचा सकते हैं। इस टाइम जो है रस्ट चूसक कीट के अंतर्गत आपको थ्रिप्स दिखाई देगी, एफिड जेसिड दिखाई देगी। दूसरा व्हाइट फ्लाई का आतंक आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। इसके साथ में जैसे ही मौसम खराब होगा तब व्हाइट फ्लाई का प्रकोप जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको व्हाइट फ्लाई जो है आपको अपने पत्तों पे नहीं दिखाई देगा, वो पत्ते के नीचे साइड में होगा। तो आपको एक ही स्प्रे में इनको कैसे कंट्रोल करना है उस पर हम आपको बात बताते हैं। तो इस समय आपको अपने पौधों पे मकड़ी का बहुत प्रकोप दिखाई देगा। आपको येलो माइट भी दिखाई देगी, रेड माइट भी दिखाई देगा। हम इनको भी कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा इस समय आपको चबाने वाले भी कीट आपको अपनी फसल में दिखाई देंगे। जो चबाने वाली इल्लियां होती है वो भी दिखाई देंगे। हम इनको भी कंट्रोल करेंगे एक ही स्प्रे में। सबसे पहले बात करते हैं सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या लेना होगा। तो सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमको एसिटामिप्रिड ले लीजिए। शुरुआत में हम लोग हल्के टेक्निकल लेंगे। जो हमने आपको बताया इसमें इमिडाक्लोप्रिड भी मिला होता है, को इसका स्प्रे करना होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने इसका स्प्रे कर लिया है फिर भी आपके में व्हाइट फ्लाई का प्रकोप बहुत ज्यादा है और आप ये चाह रहे हैं कि व्हाइट फ्लाई हमेशा के लिए 100% कंट्रोल में आ जाए, तो उसके लिए आप लोगों को डाइफेनथोराम इंटर कंपनी का पैकेज आता है, उसको ले सकते हो। जो चबाने वाली इल्लियां होती हैं उनके लिए आप क्लेम ले सकते हो। और भी बहुत से टेक्निकल्स आते हैं, उनको आप ले सकते हो। किशन भाई, इसके बाद बात करते हैं अगर हमारे खेत में किसी भी तरीके का फंगस जनित बीमारी लगी है तो उसके लिए हमें कौन सा टेक्निकल लेना होगा। तो उसके लिए आप जो है बायर कंपनी का जो नेविटो आता है उसको आप ले सकते हैं। जो नेविटो है उसको आपको 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। डाइफेनथोराम जो है आपको 200 ग्राम लेना है। जो पेगासस आता है उसको 200 लीटर पानी में लेना है। इमामेक्टिन की बात करें तो आपको 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इमामेक्टिन लेना है। अगर आपको थ्रिप्स जैसी बीमारियों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, जैसे थ्रिप्स में क्या होता है, वो आपने प्याज वर्गीय की फसलें लगा रखी हैं तो वो उनकी पत्तियों के बीच में जाके बैठ जाते हैं, तो वो उनके ऊपर हम कोई भी स्प्रे कर रहे होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं। उसके लिए आप लोगों को डेलीगेट या ट्रेसर को लेके आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। जो आपकी थ्रिप्स वाली प्रॉब्लम है उसके लिए आपको 100% समाधान मिल जाएगा। ये बात हुई इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की बात। अब हम बात करते हैं कि हमको अपनी फसल को स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या करना होगा। तो हमें अपने खेत के फसलों को स्ट्रेस से निकालने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए आपको जो टेक्निकल लेना होता है वो लेना होता है इसाबियोन, जो सिजेंटा कंपनी का आता है, या फिर आप बायोविटा आता है उसको आप ले लीजिए। इनको आपस में मिलाकर आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। स्प्रे जो करना है वो आपको शाम के वक्त करना है। किसान भाई, आपको अपने खेत में पहले सिंचाई करनी है, उसके बाद में इनका स्प्रे कर देना है शाम के वक्त। किसान भाई, आप अगर सिंचाई भी कर रहे हैं तो शाम के टाइम पे ही कीजिए। शाम के टाइम पे जो आप सिंचाई करते हैं उसका बेनिफिट आपको लाभ ज्यादा मिलता है। और आप जब ये स्प्रे करने जा रहे हैं तो आपके खेत में थोड़ी सी नमी होनी जरूरी होता है। किसान भाई, इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो आप सिंचाई सुबह कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे होते हैं जितने अच्छे रिजल्ट आपको शाम की सिंचाई के और रात की सिंचाई के मिल रहे होते हैं। अब रही बात स्प्रे की, किसान भाई जब आप शाम को स्प्रे कर रहे होते हैं तो जो हमारे खेत से बाहर जो कीट वगैरह होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं, चबाने वाले कीट होते हैं या मकड़ी जब होती है, वो वापस आके हमारी फसल पे बैठ रही होती है, जिसकी वजह से आप उस समय अगर आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो आप अपने फसल को इन बीमारियों से, इन कीटों से 100% कंट्रोल कर ले जाते हैं। किसान भाई, जो मैंने टेक्निकल बताए ये सब रासायनिक टेक्निकल थे। अगर आप रासायनिक तरीके से अपनी खेती कर रहे होते हैं तब आप ये टेक्निकल्स का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जैविक तरीके से अपनी खेतों की में फसल लगा रहे होते हैं तब आप इन टेक्निकल का उपयोग नहीं करेंगे। उसके लिए आप नीम ऑयल का उपयोग करेंगे। आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। नीम ऑयल के स्प्रे को आपको समय समय पे करते रहना होगा, जिससे आप अपने फसल से इन सारे कीटों को और बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि जो नीम ऑयल होता है उनसे लड़ने की क्षमता इन कीटों में ज्यादा नहीं होती है। तो आप अगर नीम ऑयल का समय समय पे स्प्रे करते रहेंगे तो आप अपने खेत को हरा भरा और स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप जैविक तरीके से फसल बो रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं तो आपको नीम ऑयल का समय समय पे स्प्रे करना होगा। किसान भाई, जो मैंने बताया ये काम आप कर लीजिए तो निश्चित तौर पे जो आपकी फसल का ग्रोथ रुका हुआ है, जो फल ड्रॉप हो रहा है या फूल ड्रॉप हो रहा है, वो रुक जाएगा और आप अपने फसल में अच्छी बढ़वार देखेंगे, साथ में उससे उत्पादन भी बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके और उन्हें देख के आप अपनी फसल की देखभाल अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।